जरा सोचिए, एक ऐसा गड्ढा जिसके अंदर जाते ही आपको आपका फ्यूचर दिखता है। आज की मूवी आउटर रेंज में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम रॉयल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ सेसिलिया के साथ रहता है। इन दोनों का अपना खुद का एक बड़ा खेत है। रॉयल के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो उनके बिना ही बड़ा हुआ है। रॉयल को अपनी लाइफ के पहले 9 सालों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इनके 2 बेटे होते हैं, रैट और पैरी। रैट को अपने डैड की तरह एक प्रोफेशनल बुल राइडर बनना है। वही पैरी की एक बेटी है जिसका नाम एमी है। पैरी की वाइफ रेबेका पिछले 9 महीनों से गायब है और वो सेसिलिया के सपनों में भी आती है, पर सेसिलिया ये बात पैरी को नहीं बताती। रॉयल के पड़ोसी वेन का भी एक खेत है, लेकिन बीमारी के कारण वो बेड पर ही पड़ा होता है। इस बीमारी के चलते वो कुछ समय में ही मर जाएगा। एक दिन शाम को वेन को कुछ आसमान में अजीब सा दिखता है और वो सेसिलिया को इसके बारे में बताता है, लेकिन सेसिलिया को लगता है कि वो पी कर नशे में कुछ भी बोल रहा है। अगली सुबह रॉयल और पैरी देखते हैं कि उनके 2 गाय गायब हैं और जब वो दोनों उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तब एक लड़की ऑटम उनके पास आती है। ऑटम रॉयल को कहती है कि वो एक पोएट है और उसको उसके खेत में रहकर अपनी किसी पोएम के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। वो कहती है कि वो उधर रहने के लिए पैसे भी देने को तैयार है, तो रॉयल उसे परमिशन दे देता है। रॉयल और उसके बेटे गायब हुए गाय को ढूंढने में लग जाते हैं और तभी उनको वेन के 3 बेटे मिलते हैं, ल्यूक, बिली और ट्रेवर। ल्यूक रॉयल को बताता है कि काउंटी इंस्पेक्शन के बाद ये पता लगा है कि रॉयल के खेत की फेंस आधा माइल उनकी प्रॉपर्टी के अंदर है और वो उनको 30 दिन के टाइम में अपनी फेंस हटाने को बोलता है। उनके चले जाने के बाद रॉयल फिर से अपने गाय को ढूंढना शुरू करता है। वो अपने खेत के वेस्ट एरिया में पहुंचता है जहाँ उसे बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। ये देखकर रॉयल शॉक हो जाता है। वो एक पत्थर उस गड्ढे के अंदर डालता है, लेकिन उसे उसके गिरने की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। वो फिर अपना हाथ उस गड्ढे के अंदर डालता है तो उसको एक विजन दिखता है कि एक ऑफिसर उसके घर पर कोई बुरी खबर सुनाने आई है। इससे डरकर रॉयल अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और घर वापस लौटता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि जो उसने विजन में देखा था वो सच हो गया। ऑफिसर जॉय उनके घर पर आई है और उन्हें बताती है कि रेबेका को ढूंढते हुए 9 महीने से ज्यादा हो गए, इसलिए अभी वो लोग उसको ढूंढना बंद कर देंगे। रॉयल उस गड्ढे की फ्यूचर बताने की पावर से थोड़ा घबरा जाता है। अगले दिन रॉयल उस गड्ढे को भरने के लिए उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिट्टी गड्ढे में जाके गायब हो जाती है। फिर वो प्लास्टिक से उसे कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गड्ढा उस प्लास्टिक को भी निगल लेता है। तभी वहां उसे एक जंगली बैल दिखता है जिसको 2 तीर लगे हुए थे, लेकिन वो बैल वहां आराम से घूम रहा होता है। बाद में रॉयल ऑटम के कैंप की तरफ जाता है। यहाँ ऑटम उसे उसकी खेत खरीदने की ऑफर करती है, लेकिन रॉयल उसको साफ साफ मना करके वहां से चला जाता है। उसी दिन रात को पैरी और रैट एक बार में जाते हैं और वहां बहुत शराब पीते हैं, जिसके बाद पैरी को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो बाहर निकलता है। फिर वो गलती से ट्रेवर के सामने उल्टी कर देता है। ट्रेवर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। तभी रैट आ जाता है और ट्रेवर को एक फाइट से नॉकआउट कर देता है। फिर रैट पैरी को अकेला छोड़कर ट्रक लेने के लिए जाता है, जिसके बाद ट्रेवर खड़ा होता है और रेबेका के बारे में बोलकर पैरी को उकसाता है। इससे गुस्सा होकर पैरी ट्रेवर को इतना मारता है कि वो मर जाता है। रेड जब ये देखता है तो वो ट्रेवर की लाश को ट्रक में डालकर वहां से निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उनके ट्रक के आगे वही जंगली बैल आ जाता है, पर वो ट्रक को टाइम पर रोक लेते हैं और उससे टकराने से बच जाते हैं। फिर वो दोनों अपने खेत वापस जाते हैं। जब रॉयल उनके पास आता है तो ट्रेवर की लाश को देख लेता है। पहले वो सोचता है कि उसे ऑफिसर जॉय को कॉल करके इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने बेटों की मदद करने का सोचता है। वो रेड को अपना ट्रक साफ करने को बोलता है और खुद ट्रेवर की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग जाता है। इस दौरान ट्रेवर के भाई ल्यूक और बिली उसको ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको बार के बाहर ट्रेवर के बेल्ट के बक्कल मिलता है, जिसके बाद दोनों रॉयल के खेत पर पूछताछ के लिए आते हैं। पैरी उनको कैसे भी करके शेड से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती वहां घुस ही जाते हैं। वहां पर वो ट्रक तो देखते हैं, लेकिन कोई लाश नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि रॉयल ट्रेवर की बॉडी को उस गड्ढे के पास ले जा रहा होता है। उसका शर्ट फेंस में फंस जाता है और वो टाइम ना वेस्ट करते हुए शर्ट को वही निकाल देता है और ट्रेवर की बॉडी को गड्ढे में डाल देता है। अचानक से कोई वहां फ्लैश मारता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर ऑटम खड़ी होती है। ऑटम उसको प्रॉमिस करती है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन फिर वो रॉयल को गड्ढे में धक्का दे देती है और फेंस में फंसा हुआ शर्ट लेकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह रॉयल खुद को कहीं पर पड़ा हुआ पाता है और उसके पैर पर कुछ चोट लगी होती है। वो घर वापस लौटता है तो उसको पता चलता है कि रेट और पैरी ने ट्रेवर के बारे में अपनी माँ को बता दी है और सभी इसको सीक्रेट रखने का ही डिसाइड करते हैं। वही लीग ऑफिसर जॉय को ट्रेवर को ढूंढने के लिए बोलता है और उसको ट्रेवर का बेल्ट का बक्कल देता है। रेड अपनी क्रश मारिया से मिलता है और उसे डेट पर लेकर जाता है। मारिया भी उस रात बार में ही थी, इसलिए रेड उसे कहता है कि वो किसी को ना बोले कि वो और उसका भाई भी वहां था।
रॉयल और पेरी अपने लॉयर से मिलते हैं। लॉयर उनको बताता है कि उनको वो प्रॉपर्टी वेन को दे देनी चाहिए क्योंकि वेन लीगल बातों में कभी भी हारा नहीं है। रॉयल शांति से सब सुलझाने के लिए वेन के पास जाता है। यहाँ पर ल्यूक रॉयल के पैर में लगी चोट देखता है और उसको शक होने लगता है। रॉयल वहाँ एक जियोलॉजिस्ट का कार्ड पड़ा हुआ देखता है। रॉयल वेन को अपने साउथ एरिया में से 200 एकड़ जमीन ऑफर करता है, लेकिन वेन इस ऑफर को मना कर देता है क्योंकि उसको वेस्ट एरिया में से ही कुछ जमीन चाहिए। वेन डायरेक्टली नहीं बोलता पर ऐसा जताता है कि उसको रॉयल के खेत में जो गड्ढा है उसके बारे में पता है। आखिर में रॉयल इस मामले को कोर्ट में ले जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ एमी ऑटम को पहाड़ों के सामने चलता हुआ देखती है। वो वहां पत्थरों पर बने हुए सिंबल्स को देख रही होती है। इस सिंबल्स के बारे में एमी बताती है कि वो सभी उसने ड्रॉ किए हैं, लेकिन उसको उनका मीनिंग नहीं पता है। वो फिर बताती है कि ये सिंबल्स रॉयल की फैमिली के सिंबल जैसे दिखते हैं। ऑटम एमी को रॉयल के बारे में पूछती है और वो ये जानकर हैरान हो जाती है कि रॉयल अभी भी जिंदा है। तभी रॉयल ऑटम के कैंप पर जाता है और वहां उसको अपनी शर्ट दिखती है। उसके टेंट में बुक्स के ऊपर कुछ अजीब स्टोन्स रखे होते हैं जिससे रॉयल को ऑटम पर शक होने लगता है। इसके बाद वो अपनी शर्ट लेकर उसे गड्ढे में फेंक देता है। घर जाकर वो अपनी फैमिली को कहता है कि वो अपने सारे जानवरों को वेस्ट एरिया से ईस्ट एरिया में मूव करना चाहता है। ये सुनकर उसकी फैमिली को लगता है कि रॉयल का दिमाग खराब हो रहा है। जब एमी कहती है कि वो ऑटम के साथ घूम रही थी तो रॉयल गुस्सा हो जाता है और अपनी फैमिली को ऑटम से दूर रहने को बोलता है। अगले दिन रॉयल की फैमिली सारे जानवरों को वेस्ट से ईस्ट एरिया में शिफ्ट कर रही होती है। तभी एक बैल कहीं और भटक जाता है। इससे पहले कि वो गड्ढे में गिर जाए रॉयल उसे पकड़ लेता है। उसी शाम रॉयल को अपने खलिहान में एक मिस्टीरियस फैमिली की फोटो मिलती है। तभी वहां पर ऑटम भी आ जाती है और उसे बताती है कि वो किसी कल्ट का पार्ट है। फिर वो रॉयल से पूछती है कि क्या उसको अपनी 9 साल की उम्र से पहले का कुछ याद है, लेकिन रॉयल इसका जवाब नहीं देता। हमें फिर पता चलता है कि ऑटम को भी पास्ट का कुछ याद नहीं है और वो अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए वहां पर आई है। रॉयल उसको येलो कलर के बारे में पूछता है जिस पर ऑटम कहती है कि येलो कलर उसके लिए पावर के जैसा है। ऑटम उसको पूछती है कि वो उस गड्ढे से जिंदा कैसे बाहर आया। रॉयल इसका जवाब नहीं देता पर उसको याद आने लगता है कि गड्ढे में गिरने के बाद उसने देखा था कि बहुत सारे राइट्स उस पर फोकस किए हुए हैं। वो कुछ आर्मी के आउटपोस्ट देखता है जहाँ के सारे सैनिक अपनी गन्स उस पर ताक के खड़े हैं और वो वहाँ कुछ तेल निकालने की मशीन देखता है जिस पर BY9 लोगो है। जब रॉयल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ऑटम और दूसरे कुछ लोग येलो कपड़ों में दिखते हैं। इनके साथ ऑफिसर जॉय और उसका बेटा भी था। तभी सिसिलिया आती है और रॉयल को बताती है कि वो 2 साल पहले मर गया था और उनकी जमीन अभी भी कोई और ओन करता है। सिसिलिया रॉयल को वहां से भागने को बोलती है, लेकिन तभी उन लोगों के बीच से ल्यूक निकलता है और रॉयल के ऊपर गोली चलाता है जो उसके पैर पर लगती है। ल्यूक और गार्ड्स रॉयल के पीछे पड़ते हैं, लेकिन रॉयल गड्ढे में कूदकर अपने टाइम में वापस आ जाता है। अगले दिन एक स्टोर में जॉय एक आदमी को कुछ चुराते हुए देखती है। वो उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है। रास्तों में वो आदमी जॉय को बताता है कि यहाँ पर लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल में ऑटम कुछ पत्थर ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो तीर लगा हुआ बैल दिखता है। वो उसके शरीर से एक तीर निकालती है। उसी शाम रेट एक बुल राइडिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास ऑफिसर जॉय आती है और कहती है कि ट्रेवर के बक्कल पर उनको रेट का खून मिला है, लेकिन रेट उसको कहता है मैं उसे दिन भर में था ही नहीं। फिर रॉयल को इसके बारे में बताकर वो कंपटीशन में जाता है और जीत भी जाता है। फिर वो मारिया के साथ बार में जाकर अपनी जीत का जश्न मनाता है। फिर मारिया से विदा लेकर वो किसी की गाड़ी के पास रुककर पेशाब कर रहा होता है, लेकिन वो गाड़ी एक पुलिस ऑफिसर की होती है और वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेता है। इसका फायदा उठाकर जॉय उससे कुछ पूछताछ करती है, जिसके बाद रेट उस रात ट्रेवर के साथ लड़ने की बात कबूल करता है, लेकिन वो पेरी का नाम नहीं लेता और कहता है कि वो उस लड़ाई के बाद बार में वापस चला गया था। तभी रॉयल रेट को छुड़ाने के लिए स्टेशन आता है। जब रॉय रेट से पूछताछ करने में बिजी होती है तब रॉयल जॉय के टेबल से ट्रेवर का वो बक्कल चुरा लेता है। जब वो घर वापस लौट रहे होते हैं तब रॉयल रेट को बताता है कि उसने अपनी फैमिली के बारे में उससे झूठ बोला था। वो कहता है कि जब वो छोटा था तब उसके दोनों पेरेंट्स नहीं बल्कि सिर्फ उसके डैड मरे थे और उनके मरने के बाद रॉयल डर के मारे भाग गया था। घर वापस आकर रॉयल ट्रेवर के बक्कल को उस गड्ढे में फेंक देता है। अगले दिन जॉय फ्रैंक नाम के आदमी के पास जाती है और वो जॉय को गुफाओं से रिलेटेड कुछ अफवाहें बताता है। वो कहता है कि लोगों ने वहां से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनी है। हालांकि जॉय को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वही दूसरी तरफ रॉयल ऑटम के पास जाता है और उसे कहता है कि उस गड्ढे ने उसको फ्यूचर दिखाया है। ऑटम समझ जाती है कि रॉयल ने टाइम ट्रेवल किया है। रॉयल ऑटम को इस गड्ढे और इस पूरी बात के बारे में अपनी फैमिली को ना बताने को कहता है। जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं तो उनके पीछे का माउंटेन पूरा गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के हाथ छोड़ते हैं तो वो माउंटेन वापस आ जाता है। ये पूरा सीन जॉय भी देखती है, लेकिन उसे सिर्फ एक भ्रम मानकर स्टेशन जाती है। लेकिन स्टेशन जाकर उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इस सेम चीज को देखने की रिपोर्ट लिखवाई है। पहाड़ों पर एमी को ट्रेवर की बॉडी दिखती है। वो इसके बारे में अपनी फैमिली को बताती है। अभी रॉयल को इसके बारे में पुलिस को बताना ही पड़ता है। पुलिस स्टेशन में ल्यूक जॉय को रेड को अरेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसका खून ट्रेवर के बक्कल पर पाया गया था।
लेकिन जब जॉय बक्कल निकालने के लिए अपना ड्रॉवर खोलती है तो उसे दिखता है कि बक्कल वहां से गायब हो चुका है। तभी जॉय को रॉयल का कॉल आता है जो उसे ट्रेवर की बॉडी मिलने की खबर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक में 9 महीने पहले के वेन को दिखाया जाता है। उसका एक वर्कर उसको एक अजीब पत्थर दिखाता है जिसे वेन ने बचपन में कहीं पर देखा था। प्रेजेंट में जॉय और उसकी टीम ट्रेवर की बॉडी निकालते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फिर जॉय रॉयल की फैमिली से ट्रेवर के बारे में पूछताछ करती है। यहाँ उसे एमी से पता चलता है कि जिस रात ट्रेवर गायब हुआ था उस रात रैट 2 घंटे के लिए घर से गायब था। पेरी इसके जवाब में जॉय से कहता है कि उस रात रैट एक लड़की के साथ था। ये सुनकर जॉय तुरंत ही अपने एक पुलिस ऑफिसर को रैट से पूछताछ करने के लिए टेक्स्ट करती है। रेट शहर गया हुआ है और उसको बॉडी मिलने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पेरी रेट को इसके बारे में बताने के लिए कॉल करती है लेकिन रेट कॉल नहीं उठा था। वो मरिया के लिए वेट कर रहा होता है लेकिन तभी वहां वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे जॉय ने भेजा था। रेड समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो वो तुरंत पेरी का कॉल उठाता है। पेरी जॉय को बताई हुई कहानी उसको बताता है। फिर रेड यही स्टोरी ऑफिसर को भी बताता है जिसके बाद ऑफिसर उस लड़ाई के बारे में पूछता है। तभी वहां पर मरिया आ जाती है। मरिया ऑफिसर से झूठ बोलती है कि रेड उस रात उसके साथ ही था। वही दूसरी तरफ जॉय वेन की फैमिली को ट्रेवर की मौत का बुरी खबर देती है। इसके बाद रॉयल जहां पर ट्रेवर की बॉडी मिली थी वहां पर जाता है और यहाँ उसे वो अजीब पत्थर दिखता है। वो इसे अपने पास रखकर घर लौटता है। वो उस पत्थर को तोड़ता है और उसे उसके अंदर कोई ब्लैक मिनरल मिलता है। वही दूसरी तरफ जॉय मरिया से मिलने जाती है और उसे ट्रेवर की मौत के बारे में बताती है। इस मर्डर में मरिया फंसना नहीं चाहती इसलिए वो सब कुछ बता देती है। जॉय तुरंत ही रेड को ढूंढकर स्टेशन ले आती है और उसके पीछे पीछे पेरी भी वहां पर पहुंच जाता है। जॉय एक एक करके दोनों से पूछताछ करती है ताकि उनमें से कोई एक मर्डर करने के बारे में बोल दे, लेकिन ये हो सके उससे पहले रॉयल वहां पर अपने लॉयर के साथ पहुंचता है और उसके बेटे को छुड़ा लेता है। अगली सुबह वेन की बीवी पैट्रिशिया ट्रेवर के फ्यूनरल के लिए आती है। वो रॉयल की फैमिली से बदला लेने के लिए उनको खूनी साबित करना चाहती है। इसके लिए वो वेन से आर्ग्यू कर रही है लेकिन वेन को वेस्ट एरिया के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा। वही दूसरी तरफ ट्रेवर की बॉडी के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को उसकी बॉडी के ऊपर कुछ निशान दिखते हैं और उन्हें यह भी पता लगता है कि बॉडी मिलने से सिर्फ 10 घंटे पहले ही ट्रेवर की मौत हुई थी। फिर हम ट्रेवर का फ्यूनरल देखते हैं। वही पैट्रिशिया जानबूझकर ट्रेवर का कास्केट खोलती है और पेरी के चेहरे पर गिल्ट देखती है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि पेरी ने ही ट्रेवर को मारा था। रेट मरिया से बात करना चाहता है लेकिन पुलिस के डर के कारण वो उससे दूर भागती है। फिर रॉयल वेन के बार में जाता है और वहां उसे ऑटो मिलती है। वो उसको एक कार्ड गेम के लिए चैलेंज करती है। वो चीट करके जीत जाता है क्योंकि उसको ऑटम का नेकलेस चाहिए था जिस पर वही पत्थर लगा हुआ था जो उसे पहाड़ों के पास मिला था। तभी वहां वो बैल आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उसी रात वेन को पता चलता है कि जो पत्थर उसके एम्प्लॉय ने उसे लाकर दिया था उसमें कुछ ब्लैक चीज है जो कि अभी भी अपने आप हिल रहा है। ये देखकर वेन रॉयल के खेत के वेस्ट साइड में जाता है और यहाँ पर उसको वो बड़ा गड्ढा दिखता है। लेकिन तभी वहां पर रॉयल आ जाता है और वेन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वेन उसको पत्थर से मारकर वहां से निकल जाता है और पागलों की तरह हंसता है। जब वेन घर पहुंचता है तो वो उस गड्ढे को देखने पर खुशी मनाता है क्योंकि उसको अपने बचपन के बारे में कुछ याद आता है। जब वो छोटा था तब उसने उसी गड्ढे में से एक काली चीज से घिरे हुए बच्चे को निकालते हुए दिखा था। ये देखकर वेन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट में एक्साइटमेंट की वजह से वेन को दौरे पड़ते हुए और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वही दूसरी तरफ रॉयल गड्ढे में गिर रहा होता है और उसे ट्रेवर और ऑटम दिखते हैं लेकिन ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था जिसके बाद वो उठकर अपने घर जाता है। अगली सुबह रॉयल उस जियोलॉजिस्ट से मिलने जाता है जिसका कार्ड उसे वेन के घर पर मिला था। वो जियोलॉजिस्ट उसको कहती है कि वेन ने उसे 6 हफ्तों पहले कॉल किया था क्योंकि वो कुछ नई जमीन ले रहा था और उसको वो जमीन का सर्वे करवाना था। रॉयल उसको ऑटम का नेकलेस वाला पत्थर दिखाता है। वो जियोलॉजिस्ट पत्थर की जांच कर रही होती है। इस दौरान रॉयल को उसके ऑफिस में एक फोटो दिखती है जिसमें वो जियोलॉजिस्ट एक टेंट के सामने खड़ी होती है। इस टेंट में उसी BY9 का लोगो होता है जो उसने फ्यूचर में देखा था। ये देखकर वो ऑटम का नेकलेस लेकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके और पार्ट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।